दोस्तों एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है कि एक व्यक्ति की शादी होती है और शादी के बाद एक उसका पुराना मित्र उससे मिलने आता है और मित्र कहता है कि तुमने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। इस पर वो कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हें नहीं बुला पाया। तो इस पर उसका मित्र कहता है कि चलिए कोई बात नहीं, तुमने तो नहीं बुलाया लेकिन भाभी जी को लेकर के आप फलानी तारीख को मेरे घर पे ज़रूर आइए, हम आपको एक छोटी सी पार्टी देंगे। जब उस नियत तारीख को नियत टाइम पर वह व्यक्ति उसके घर पहुंचता है तो देखता क्या है कि वहाँ तो ताला पड़ा हुआ है। यह देखकर उसके वहाँ के जो आसपास के रहने वाले लोग थे बहुत हंसे और बहुत उसका मजाक उड़ाया। इस पर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि अब तो मैं इसके ऊपर केस करूँगा क्योंकि इसने मेरी बेइज्जती की है। तो आपसे एक प्रश्न है दोस्तों कि क्या इस पर वो दोस्त केस कर सकता है? चलिए इसे आईपीसी के अंतर्गत जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को यह जानना होगा कि क्या यह कार्य एक अपराध था, क्योंकि जब अपराध होगा तभी तो आप केस कर पाएंगे। अगर कोई काम अपराध ही नहीं है तो उस पर आप केस कैसे कर देंगे? तो इसके लिए हम लोगों को भारतीय दंड संहिता में चलना होगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 40 में परिभाषित किया गया है और बताया गया है कि अपराध किसे कहते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 40 कहती है कि प्रत्येक कार्य अर्थात प्रत्येक काम को करना या ना करना अपराध है यदि उसे भारतीय दंड संहिता में अपराध माना गया है। अर्थात कोई भी ऐसा कार्य जिसे करना या कोई ऐसा कार्य जिसे ना करना भारतीय दंड संहिता में अपराध माना गया है तो उसे अपराध माना जाएगा। इसके साथ साथ जो विधि के विभिन्न जानकार हैं, जो ज्यूरिस्ट हैं, उन्होंने अपराध को परिभाषित करते हुए कहा है अपराध विधि द्वारा दंडनीय वे कार्य हैं जो कानून के द्वारा रोके गए हैं और उनको करने पर दंड की व्यवस्था की गई है। एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हुए हैं ब्लैकस्टोन, इन्होंने अपराध को परिभाषित करते हुए कहा है कि अपराध एक ऐसा कृत्य या लोप है जो सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में किया गया है। इस प्रकार से अपराध के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। पहला यह कि कोई काम होना चाहिए या कोई काम नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को विधि ने कोई काम करने के लिए दिया है और उसने वो काम नहीं किया है तब वह अपराध माना जाएगा, और अगर कोई काम ऐसा किया है जिसको विधि ने करने से रोका है तब भी वह अपराध माना जाएगा। कैसे? जानिए कि अगर नदी में कोई व्यक्ति डूब रहा है और आप उस रास्ते पर जा रहे हैं, ठीक है, आपने देखा कि कोई व्यक्ति डूब रहा है और आपने उसको नहीं बचाया, तो क्या ये अपराध होगा? ये अपराध नहीं होगा, क्योंकि आपका कोई कर्तव्य तो है नहीं उसे बचाने का। हो सकता है कि आपको भी तैरना ना आता हो तो आप भी फंस जाएंगे वहाँ। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की वहाँ पर ड्यूटी रखी गई है कि अगर कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है तो उसको बचाना है, और तब वह व्यक्ति अगर उसको नहीं बचाता है तब वह अपराध माना जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप कोई चोरी करते हैं तो वह अपराध माना जाएगा, क्योंकि इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 378 में अपराध माना गया है। दूसरा आवश्यक तत्व है दुराशय होना चाहिए, अर्थात बुरा आशय होना चाहिए या दुर्भावना। आपके अंदर जो भावना है वो बुरी भावना होनी चाहिए। इसके साथ साथ उस कार्य के लिए विधि में दंड निश्चित किया गया हो। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जो हमने सबसे पहले उठाया था कि वह व्यक्ति न्यायालय में केस दाखिल नहीं कर सकता, क्योंकि न्यायालय उससे पूछेगा कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके किन अधिकारों का हनन हुआ है, आपके कौन से अधिकारों का हनन हुआ है और वो अधिकार किस अधिनियम में है और उसके लिए दंड की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपराध किसे कहते हैं।